अब कामरान आ जाते हैं दूसरा बड़ा इशू। इस वक्त जो है एफबीआर एक मसला बनेगा। 25 सितंबर को पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएगा बोर्ड से, जैसा कि उनकी जो डायरेक्टर फॉर कम्युनिकेशन IMF की उन्होंने भी बाकायदा तौर पर कल वाशिंगटन में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 25 सितंबर को स्केड्यूल है बोर्ड जिसमें पाकिस्तान के कर्जे की मंजूरी दी जा सकती है इसलिए वो कहते हैं कि जब तक बोर्ड अप्रूव ना कर दे। तो ऑल्दो बोर्ड अप्रूव कर देता जब मामला उनके पास चला जाता है तो इसमें जो डिफ़िकल्टी अब आ रही है कि हुकूमत को 2 माह में 98 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल आ चुका है, और अभी जो इंटरनल असेसमेंट एफबीआर की है जो 3 माह में ये शॉर्टफॉल है ये क्यूमुलेटिवली ये वाला मिला के भी वो तकरीबन 200 अरब रुपए से लेके 225 अरब रुपए तक हो सकता है। अच्छा। और हुकूमत ने पहले ही जो एक्सपोर्टर्स के जो रिफंड्स है उसको स्लो डाउन कर दिया है। उनके जो रिफंड्स अगस्त में कोई 56 अरब या 53 अरब रुपए के दिए गए थे, अभी भी शायद इनका ख्याल है कि हम 12-15 अरब से ज़्यादा इस महीने रिफंड्स नहीं देंगे, रिफंड्स रोके जा रहे हैं। इसके बावजूद भी मसला नहीं होता। नाज़रीन, खबर ये है कि इस वक्त एक प्लान तैयार हो रहा है एफबीआर के अंदर, और वो प्लान ये है कि जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है इसमें कुछ तरमीम की जाए, और तरमीम करके जो हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनका जो हुकूमत का ख्याल है कि वो अपना पूरा टैक्स अदा नहीं कर रहे, तो उनको बाकायदा उनके ऊपर जो एक उनके इर्द गिर्द जो उनका घेरा है वो तंग करने का इस वक्त प्लान तैयार हो रहा है। जो इसके पीछे वर्किंग है एफबीआर की उसके मुताबिक इस वक्त तकरीबन 59 लाख कंपनीज और अफराद ने अपने जो गोशवारे हैं आमदन के पिछले साल जमा करवाए थे, और इसमें सिर्फ 45,000 कंपनियां या अफराद हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदन जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इन गोशवारों में दिखाई है। तो कुल जितने भी गोशवारे जमा हुए उसका सिर्फ 0.8% उन गोशवारों का ऐसा था जहां पे जो सालाना आमदन है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाई गई है। एफबीआर का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पे इवन के वो लोग जो टैक्स अदा भी कर रहे हैं वो पूरा टैक्स अदा नहीं कर रहे, तो इनके गिर्द अब हम घेरा तंग करेंगे। उन्होंने कहा जी कि जो नॉन फाइलर्स वाली बात है जो टैक्स बेस से बाहर है वो तो एक लंबी कहानी, होता नहीं होता, इनसे हम मजीद पैसा लेंगे। और अब प्लान ये तैयार किया जा रहा है कि जो फाइलर है, मैं फाइलर हूं और मेरी अगर इस साल की आमदन 5 लाख रुपया है और मेरी जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है जो मेरे पास कैश वगैरह पड़ा हो तो और 10 लाख पड़ा हो, तो मेरी फॉर एग्जांपल अगर 15 लाख रुपए मेरी इस वक्त वैल्यू है, तो अगर मैं 50 लाख रुपए का कोई घर या कोई गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो एफबीआर के प्रपोजल के मुताबिक जो भी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव नहीं किया, आप ये गाड़ी या घर नहीं खरीद सकेंगे। तो फाइलर को उस हद तक खर्च करने की इजाजत होगी जिस हद तक उसकी वर्थ है। इसको उन्होंने थोड़ा सा और अपनी तरफ से जो प्रपोजल है उनका अपनी तरफ से इसको और जो उन्होंने फैसिलिटेट करने की कोशिश की वो ये कि फैमिली ट्री के अंदर अगर आपके वालिद, बहन, भाई या बच्चों के पास भी इतनी वर्थ है कि जो उस एसेट को, असासे को सपोर्ट कर सके और आपने डिक्लेयर किया हुआ हो, तो फिर शायद वो आप अपना असासा खरीद सकें। लेकिन अगर वो डिक्लेयर्ड इनकम नहीं है तो फिर आप वो असासा खरीद नहीं सकेंगे। इसमें सवाल ये पैदा होगा कि एफबीआर इंप्लीमेंट कैसे करेगा, किसको कैसे पता चलेगा। तो प्रपोजल ये है कि जो बैंक्स हैं या जो कंपनीज हैं जो इन एसेट्स को डील करेंगी, जिसमें प्लॉट्स भी शामिल हैं, गाड़ियां भी और बाकी एसेट्स भी, आपका बैंक बैलेंस भी इवन इसमें शामिल करने की बात हो रही है, तो उन कंपनीज को या उन बैंक्स को आपके डाटा तक एक्सेस दी जाएगी। उनके पास एक लिस्ट जाएगी कि ये जो अफराद हैं ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इनके ये एसेट्स है, ज्यादा खरीद नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मना करता है किसी किस्म का भी जो उसका डिस्क्लोजर है, जो टैक्स पेयर की जो इंफॉर्मेशन है। कामरान, तो एक इनको अभी से इसी महीने से लोगों को कुछ इस किस्म के अब नोटिसेस एक जाएंगे, फ्रेंडली नोटिसेस जिसको एफबीआर कह रहा है, कि जिसमें उनको बताया जाएगा कि ये जो पिछला साल गुजरा है जिसका भी हम गोशवारा जमा करवाने जा रहे हैं इस वक्त, उन्होंने कहा जी कि इस साल में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास मुख्तलिफ डाटा डिजिटल नेटवर्क से हमने उठाई है कि आपकी वैल्यू है, आपके जो आमदन है वो 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ की आमदन के ऊपर आपने देना है 39 लाख रुपया टैक्स। तो एक ये इस तरह का उनको नोटिस जाएगा, साथ उसमें एक डिस्क्लेमर भी होगा कि जी ये हमारी असेसमेंट है, टैक्स आपका इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो आप हमें जब गोशवारा जमा करवाएंगे तो पता चलेगा। तो लेकिन वार्निंग उसके अंदर ये होगी, चूंकि आपको पहले बता दिया गया था कि आपने सही इनकम बतानी है, तो इसलिए जब गोशवारे लोग जमा करवाएंगे तो सही अपने एसेट डिस्क्लोज करेंगे और सही इनकम डिस्क्लोज करेंगे। 2 चीजें हैं। ऑफ कोर्स एक चीज तो ये है कि एज यूजुअल कि जो लोग ऑब्वियसली हमने इनकरेज करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप टैक्स नेट के अंदर लाएं, वो अपने जो सालाना इनकम टैक्स गोशवारे हैं वो जमा करवाएं, और जो लोग ऑलरेडी जमा करवा रहे हैं आप उनको फर्दर अगर डराएंगे तो जो बाकी लोग हैं वो फर्दर डिस्करेज होंगे। लेकिन
दूसरा इसके अंदर ये भी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, हम भी अब देखें, हर शख्स जहां पर टैक्स बचाना चाहता है, टैक्स नहीं देना चाहता, रियासत के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। जो लोग भी टैक्स जमा करवाते हैं मजबूरी से करवाते हैं, हमारी तनख्वाह से एट सोर्स कट जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हमारे पे छोड़ दिया जाए तो शायद कोई टैक्स जमा नहीं कराएगा। तो इस बात में तो ये वजन है कि जो लोग अपना इनकम टैक्स गोशवारा भरा रहे हैं, आपको पता है कि नॉन फाइलर वाली भी एक कैटेगरी है, उससे बचने के लिए भी लोग करते हैं। और क्योंकि ये रजाकाराना तौर पर होता है कि मैं जब इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं तो ये मेरे ऊपर है ना, वो तो मेरा ऑडिट अगर आ जाए तो वो बात की बात है। तो आप भी ये जानते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क के अंदर ऑनेस्ट लोग भी होंगे कि वो ऑनेस्टली जितनी उनकी इनकम है उतना ही वो डिक्लेयर करके, जहां पर तो उनके पास गुंजाइश नहीं, मजबूरी है, उन्होंने कराना है तो वो कराएंगे, लेकिन जहां पर उनको कहीं भी लॉ के तहत या उसका जो टैक्स एडवाइजर है उसे सजेस्ट करेगा, वहां से वो टैक्स छुपाने की या चुराने की कोशिश करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है कि रियासत को अवाम के अंदर एतमाद पैदा करने की जरूरत है कि लोग खुद आए आपको टैक्स दें। काबरा, इसमें 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं, तो लेट्स डिस्कस फर्दर, अगर थोड़ा सा हमारा टाइम ज्यादा भी इस पार्ट पे लग जाता है। नंबर 1, इसमें जो सारी फसाद की जड़ है ना, वो एक कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस हुई है वो नॉन फाइलर वाली है। ठीक है, अगर हुकूमत वाकई संजीदा है, लोगों को टैक्स नेट में लेके आए और उनके खिलाफ एक्शन ले कि वो कोई काम ना कर सके ऐसा जिसमें उनके असासे बढ़ा सकें, अपनी आमदन बढ़ा सकें, तो खुदारा नॉन टैक्स फाइलर की जो कैटेगरी बजट में रखी उसको खत्म करें। दुनिया में नहीं है। एक चीज हुकूमत की संजीदगी। दूसरा, मैं एक फाइलर हूं, टैक्स अवॉइडेंस मैं कर सकता हूं, लीगली मैं टैक्स एवेजन नहीं कर सकता। अवॉइडेंस अलाउड होती है, आप अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं, एवेजन डिसअलाउड है, इलीगल है। तो मुझे पकड़ने का तरीका क्या है? मुझे पकड़ने का तरीका यह नहीं है कि जो तमाम 59 लाख अफराद जिन्होंने गोशवारे जमा करवाए थे उनके ऊपर पाबंदियां लगा दो। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब इनको अपना काम नहीं आता। एफबीआर को होता क्या है कि टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिटर होते हैं, टैक्स ऑडिटर्स होते हैं, वो टैक्स का आपका ऑडिट करते हैं। आप उस ऑडिट में अगर कोई वो कमी बेशी आपकी देखता है, कोई नोटिस देते हैं, आप उसका जवाब देते हैं, आपका सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा तरीका है कि आप तमाम के तमाम 59 लाख अफराद को चोर, आपको चोरी का शक है ना, तो चोरी का शक है, डाटा जरूर उनकी बात को सपोर्ट करता है। मैं इस चीज से डिनाई नहीं करता, तो जो इन्फोर्समेंट है वो उसको बेहतर करना चाहिए, बल्कि मेरा तो ये आर्गुमेंट है कि अब टैक्स पॉलिसी में गुंजाइश नहीं रही, इन्फोर्समेंट में गुंजाइश है, लेकिन जिस रास्ते पे हुकूमत जाके करना चाह रही है नाज़रीन, वो रास्ता ठीक नहीं। हम चंद बड़े नंबर्स बता देते हैं। एफबीआर इस वक्त ये बात क्यों सोच रहा है कि उन्होंने ये रास्ता क्यों इख्तियार करना है। 20 लाख जो सैलरीड पर्सन है उन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाए थे जो टैक्स ईयर 2024 था। 20 लाख में से तकरीबन 6,30,000 थे जिनकी नील इनकम थी, 6 लाख सालाना इनकम से उनकी कम थी, तो 6,30,000 अफराद ने जीरो टैक्स पे किया। 12,04,000 अफराद ने अपनी जो सालाना आमदन शो की वो 1 करोड़ रुपए से कम शो की। जो तकरीबन 15,000 सैलरीड पर्सन थे उन्होंने अपनी आमदन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा शो की और 93 अरब रुपया पे किया आउट ऑफ 268 अरब रुपया जो सैलरीड क्लास ने पे किया था। जो इसके बाद आ जाते हैं जो जहां पे सारा झगड़ा पड़ा हुआ है, वो झगड़ा ये हुकूमत का ये ख्याल है कि जो नॉन सैलरीड पर्सन हैं असल में टैक्स चोरी वो लोग कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं नॉन सैलरीड पर्सन टैक्स चोरी? तकरीबन 37 लाख अफराद ने जो नॉन सैलरीड पर्सन बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उसमें उन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाए थे। उन 37 लाख में 24 लाख ने नील पे किया, जिसको हुकूमत टारगेट करना चाहती है, जरूर करे। बाकी जो जिसने 1 करोड़ से ज्यादा अपनी आमदन जाहिर की वो थे सिर्फ 20,000 अफराद और उन्होंने तकरीबन 150 अरब रुपया टैक्स पे किया। कंपनीज के बारे में कहा जाता है कि बड़े ये एक फॉर्मल होते हैं और इनको बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए टैक्स चोरी करना। कंपनीज ने 945 अरब रुपए का टैक्स पे किया पिछले साल। टोटल कंपनियां पाकिस्तान में हैं तकरीबन 80,000। उन 80,000 में से 60,000 ने नील इनकम शो की। सिर्फ 5,600 कंपनियों ने जो है 938 अरब रुपए का टैक्स पे किया। उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा अपनी इनकम शो की। तो जो जितनी भी कंपनियां अपना गोशवारे जमा करवा रही हैं, डिस्क्लोजर दे रही हैं, उसमें से 99% कंपनीज ने जो 99% जो टैक्स था वो सिर्फ 5600 कंपनियों ने पे किया है आउट ऑफ 80,000 कंपनीज। तो ये बहुत बड़ा एक मसला तो है। रास्ता एफबीआर ठीक ले रहा है लेकिन तरीकेकार उनका गलत है। जरूर इन्फोर्समेंट बेहतर करें लेकिन ऐसे मत करें कि तमाम तकरीबन 60 लाख अफराद को आप चोरों की नजर से देखें। आप अपने जो इंटरनल ऑडिट विंग है उसको स्ट्रेंथन करें, ऑटोमेटिकली आपके मसले हल हो जाएंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और जो अहम इशू, एक और लगता है ऐसे कि हुकूमत ने सही कदम लिया है पेंशन रिफॉर्म्स का, लेकिन क्या लोग इसको सही तरीके से इसको रिसीव भी करेंगे या इसके ऊपर भी लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।